सुनो, मैं शादी में जा रही हूँ। ठीक है, ध्यान से जाना और धीरे चलाना। लेकिन मैं गाड़ी से थोड़ी जा रही हूँ। अरे मैं गाड़ी का नहीं, तेरी जुबान का बोल रहा हूँ। माननीय अध्यक्ष महोदय, गलती तो जनता की ही है, क्योंकि बिना बीवी वाले को तो किराए पर कोई घर भी नहीं देता और ये पूरा देश दे बैठे। ओह माय गॉड, आदि स्टॉप। जब बिहार में चुनाव होने थे तब घोषणा की गई कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटना से दिल्ली के बीच जो है चलेगी। अब बिहार का चुनाव खत्म हो चुका है महोदय, अब बंगाल में चुनाव है, तो पहला वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन अब कोलकाता से गुवाहाटी चलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, 11 साल में ही देश की अर्थव्यवस्था चौपट कर दी। अगर गलती से कहीं 30 साल हो गए तो दोबारा पत्थर घिसकर चिंगारी निकालते हुए नजर आएंगे। और जिंदगी हो या गाड़ी, जीतेगा वही जो टाइम पे गियर चेंज कर। अगर आपको राजा बनने का शौक है तो गुलाम की तरह मेहनत करना। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। जब घबराना नहीं चाहिए किसी को। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं, क्योंकि वही रास्ता सफलता का है। और अगर आपके जीवन में कठिनाई नहीं आ रही है, आप गलत रास्ते पे हैं, क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। होली के शुभ अवसर पर हमने भंडारे का आयोजन रखा है, तो आप लोग कृपया खर्चे में सहयोग करें। अरे दारू मेरी तरफ से रहेगा। एक कंजूस आदमी जिसने कंजूसी कर करके बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन खर्च कभी ना समाज के लिए किया, ना परिवार के लिए किया, ना खुद के लिए। उसका एक ही लक्ष्य था, बस बहुत सारा धन इकट्ठा करना। अब जब वो बूढ़ा होने लगा तो उसको रियलाइज हुआ कि अब मैं इस धन का क्या करूं। वो हमेशा बस यही सोच सोच कर परेशान रहने लगा कि इतना सारा धन आखिर खर्च कहां करूं। एक दिन इसका आखिरी समय आ गया। जब यमदूत इसको लेने के लिए आए तो इस कंजूस आदमी ने बोला, प्लीज मुझे थोड़ा और वक्त दो। यमदूत नहीं माने तो इस आदमी ने बोला, मुझे बस एक दिन का वक्त दे दो, इसके बदले मैं अपना कमाया हुआ आधा धन दे दूंगा तुम्हें। यमदूत फिर भी नहीं माने और बोला, तेरे पास बस आखिरी 10 मिनट का टाइम है। उदास होकर इसने कागज का टुकड़ा उठाया और लिखा, मैंने पूरी जिंदगी धन कमाने में लगा दी, लेकिन इस धन के बदले में एक दिन की जिंदगी नहीं खरीद पाया। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि जिंदगी भर सिर्फ धन कमाने की फिराक में ना रहे। जिंदगी बड़ी अनमोल है, इसका एक एक पल पूरी तरीके से जिए। क्या पता कब ये दुनिया छोड़कर जाना पड़ जाए। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बहुत सारे लोगों की हकीकत है। सो जिंदगी में खूब पैसा कमाओ, लेकिन उस पैसे से एंजॉय भी करो, उस पैसे को खर्च भी करो, अपने लिए, परिवार के लिए, अपने समाज के लिए। एक बार एक गांव में विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। पूरे गांव के लोग भंडारे में खाना खाने आए। उस गांव का सरपंच भी आया। बातों ही बातों में उस भंडारे में एक शर्त लगी कि जो आदमी एक जगह बैठे 50 गुलाब जामुन खाएगा उसे 51,000 का इनाम दिया जाएगा। 100 लोगों ने प्रतियोगिता में भाग लिया। गांव के सरपंच ने भी प्रतियोगिता में भाग लिया, लेकिन जैसे सरपंच ने भाग लिया, बाकी 100 लोगों ने हार मान ली। सरपंच हैरान होकर बोला, अभी तो मैंने गुलाब जामुन खाने भी नहीं शुरू करे, तुम लोगों ने पहले ही हार क्यों मान ली। एक बुजुर्ग आदमी बोला, अरे सरपंच, तू गांव के रोड खा गया, नालियां खा गया, गरीब लोगों के मकान खा गया, राशन कार्ड खा गया, शौचालय खा गया। तेरे लिए 50 गुलाब जामुन कौन सी बड़ी बात है रे सरपंच, तू जीत गया। ये कहानी भले काल्पनिक हो, लेकिन बहुत से गांवों के सरपंचों की ये हकीकत भी है।
जरा गौर से सुनिएगा। मोमबत्ती जलाकर मुर्दों को याद किया जाता है और मोमबत्ती बुझाकर जन्मदिन मनाया जाता है। वाह रे इंसान, लाइन छोटी है लेकिन मतलब बहुत बड़ा है। उम्र भर बोझ उठाया उस कील ने और लोग तारीफ तस्वीर की करते रहे। पायल हजारों रुपये में आती है लेकिन पैरों में पहनी जाती है और बिंदी 1 रुपये की होती है फिर भी माथे पर सजाई जाती है। इसलिए कीमत मायने नहीं रखती, उसका स्थान और उद्देश्य मायने रखता है। एक किताब घर में रखी गीता और कुरान कभी आपस में नहीं लड़ती और जो उनके लिए लड़ते हैं वो शायद उन्हें कभी पढ़ते भी नहीं। नमक की तरह कड़वा ज्ञान देने वाला ही सच्चा मित्र होता है। मीठी मीठी बातें करने वाले तो चापलूस भी हो सकते हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक नमक में कभी कीड़े नहीं पड़े, जबकि मिठाइयों में अक्सर कीड़े पड़ जाते हैं। अच्छे रास्ते पर कोई नहीं चलता और बुरे रास्ते पर सभी जाते हैं। इसलिए दारू बेचने वाले को कहीं नहीं जाना पड़ता, जबकि दूध बेचने वाले को गली गली घर घर जाना पड़ता है। दूध वाले से बार बार पूछा जाता है, दूध में पानी तो नहीं मिलाया? लेकिन दारू में लोग खुद अपने हाथों से पानी मिलाकर पीते हैं। वाह रे इंसान, बहुत सुंदर बात कही गई है। इंसान की समझ बस इतनी है कि अगर उसे जानवर कहो तो नाराज हो जाता है और अगर शेर कहो तो खुश हो जाता है, जबकि शेर भी एक जानवर ही होता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज कॉमेडी को फॉलो कर हमारा हिस्सा बने। बहुत बड़ी बात बोल दी आपने। धनवान सेठ अपनी पत्नी को घमंड से बोलता है, सुनो, इस शहर में मेरी इज्जत मेरे धन दौलत की वजह से है और लोग तुम्हें भी इज्जत मेरे नाम के पीछे देते हैं। तुम्हारी कोई अलग से पहचान नहीं है। पत्नी बोली, सुनो सेठ जी, घर की लक्ष्मी अगर चाहे तो 1 सेकंड में घर की इज्जत मिट्टी में मिला सकती है और चाहे तो आसमान तक पहुंचा सकती है। आपकी इज्जत मेरे हाथों में है। सेठ हंसकर बोला, तो फिर मौका आने पर दिखा देना। अब शाम को सेठ के घर एक महफिल जमी। मित्र, रिश्तेदार, जान पहचान वाले लोग हंसी ठिठोली कर रहे थे। तभी अचानक सेठ का सबसे छोटा बेटा जोर जोर से रोने लगा। सेठ ऊंची आवाज से बोला, ये बच्चा क्यों रो रहा है? पत्नी बोली, आपका बेटा बार बार खिचड़ी मांग रहा है, जबकि अभी थोड़ी देर पहले इसने भरपेट खाया है। घर में बाकी लोगों का भी तो सोचना है, सब कुछ इसे ही कैसे दे दूं? ये सुनते ही महफिल में सन्नाटा छा गया। लोग आपस में बात करने लगे कि इतना बड़ा सेठ और घर में खिचड़ी का झगड़ा। सेठ का चेहरा लाल पड़ गया, उसकी इज्जत वहीं धूल में मिल गई। रात को सेठ अपनी पत्नी के पास गया और बोला, ठीक है, मान गया, आज तुमने मेरी इज्जत सबके सामने गिरा दी, अब इसे वापस लाकर दिखाओ। पत्नी बोली, मेरे लिए तो ये चुटकियों का खेल है, बस एक काम करना, उन सबको कल फिर से बुलाओ। अगले दिन फिर से महफिल जमी। हंसी मजाक चल ही रही थी कि बच्चा फिर से रो पड़ा। सेठ बोला, अब क्या हुआ? पत्नी बोली, फिर वही खिचड़ी की जिद। इस बार सेठ मुस्कुराकर बोला, तो फिर खिचड़ी लाकर दो, मैं अपने बेटे को हाथ से खिलाऊंगा और साथ में सभी मेहमानों को भी खिचड़ी परोस दो। पत्नी ने तुरंत रसोइयों को आदेश दिया, बड़े ठाट बाट से हांडियां लाई गई, मेहमानों को कटोरी में खिचड़ी परोसी गई। लेकिन वो साधारण खिचड़ी नहीं थी, उसमें केसर की खुशबू, बादाम, काजू, पिस्ता, किशमिश और घी की महक। ये खिचड़ी नहीं बल्कि एक शाही व्यंजन था। सभी मेहमान एक दूसरे को देखकर सोचने लगे, इनके घर की खिचड़ी ऐसी है तो इनके भोजनों का स्तर कैसा होगा। सेठ के घर की रहीसी की चर्चा पूरे शहर में फैल गई। सेठ अपनी पत्नी के सामने हाथ जोड़कर बोला, मान गया, घर की औरत चाहे तो इज्जत बना भी सकती है और बिगाड़ भी। सो घर की इज्जत पति और पत्नी मिलकर बनाते हैं। दुनिया का सबसे ताकतवर पक्षी बाज है, बावजूद इसके कौवा उसकी पीठ पर बैठकर उसकी गर्दन पर चोंच मारता रहता है, फिर भी बाज पलटकर जवाब नहीं देता। वो बस अपने पंख फैलाकर ऊंचाई की तरफ उड़ता रहता है। अब जैसे जैसे बाज ऊपर जाने लगता है, हवा के प्रेशर से कौवे के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और वो खुद ही नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसकी औकात ही नहीं है इतनी ऊंचाई तक जाने की। पता है बाज कौवे को जवाब क्यों नहीं देता? क्योंकि वो लड़ाई में अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना चाहता। वो जानता है कि जिस ऊंचाई पे मैं जा रहा हूं वहां कौवे की औकात नहीं है। इसी तरीके से दुनिया भी कदम कदम पर तुम्हारी पीठ पर बैठकर चोंच मारेगी, तुम्हें तंग करेगी, मगर तुम्हें बाज की तरह सिर्फ उड़ान भरते रहना है, जवाब नहीं देना है। एक दिन वो खुद ही नीचे गिर जाएंगे। ऐसा क्या है जिसको छुप के देने में मजा आता है? छुप के देने में मजा आता है? हाँ। क्या है ऐसा? सोच, तू भी देती है कई बार। तेरे को? हाँ। ना, मैं तो देती कुछ नहीं छुप के। सोच क्या है, हम मम्मी पापा को भी देते हैं। छुप के ही देते मम्मी पापा को? हाँ। पता नहीं यार, मेरे को नहीं पता।